हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ग्रामर का टॉपिक है डिटर्मिनर्स। कुछ लोग इसे डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है। जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के साथ साथ आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझ आ जाएगा टिल द एंड कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन के साथ। अब ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? बेसिकली जो डिटर्मिनर्स हैं दोस्तों, इनकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, डिटर्मिनर्स एक ऐसे शब्द होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक वर्ड होता है जो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। मतलब क्या है सीधी सीधी भाषा में कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस नाउन्स। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो इसकी प्रकार है, यानी कि जो इसकी टाइप्स है वो कितने हैं। दोस्तों, इसके अंदर मोटे मोटे तौर पर 6 से 7 इसके अलग अलग तरह के इसके प्रकार या फिर इसकी टाइप्स हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है आर्टिकल्स, उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, फिर आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, फिर आते हैं क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स। दीज आर द यू कैन से प्राइमरीली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो डिटर्मिनर्स हैं, ये सातों के साथ होते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके सभी के साथ डिस्कशन के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डिटर्मिनर्स कॉमनली यूज़ किया जाता है इनको नाउन फ्रेजेस के अंदर। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको पहले दूंगा ताकि आपको समझना थोड़ा आसान रहे। अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं एक आर्टिकल की। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। मैं यहाँ पे द की एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ द ओल्ड हाउस, यानी कि पुराना घर है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश में मैंने द लगाया है, तो दोस्तों ये क्या है? ये डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिकल है और आर्टिकल किसकी कैटेगरी में आता है? डिटर्मिनर की कैटेगरी में। अब डेमोन्स्ट्रेटिव की अगर मैंने एग्जाम्पल देनी हो तो मैं कहूँगा दीज रिच पीपल, ये अमीर लोग। दीज रिच पीपल मतलब काफ़ी सारे हैं। तो ये काफ़ी सारे जो मैंने बोला शब्द हिंदी में, ये कहाँ से पता चला? डेमोन्स्ट्रेटिव से। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो चीज़ हमारी है, यानी कि जिसके ऊपर हमारा अधिकार होता है, पोजेसिव। अदर, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स कि डायरेक्टली हमसे जो संबंधित होती है चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आर अंकल्स कार, यानी कि हमारे अंकल की कार है। हमारे यानी कि हमने यहाँ पे एक पोजेसिव शो कर दिया कि वो हमारे अंकल की कार है। क्वांटिफायर्स में ऑब्वियसली इसका नाम ही बता रहा है कि क्या होगा, क्वांटिटी के बारे में। अ लॉट ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन, भाई जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। कितने सारे? काफ़ी सारे, अ लॉट ऑफ। उसके बाद आता है नंबर्स। नंबर्स में मैंने बोला है 20 ब्रिक्स बिल्डिंग या फिर 20 ब्रिक बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे अब बता दिया कि ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। कितनी हैं? 20। तो ये कहाँ से पता चला? नंबर से, राइट। अब इसकी छठी प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। जैसे मैं बोलता हूँ बोथ ब्लैक केटल्स, भी दोनों ही केटल्स कौन सी हैं? ब्लैक हैं, दोनों ही। जब मैंने कहा कि दोनों ही, तो ये क्या हो गया? एक डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इंटेरोगेटिव हम सबको पता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। अगर मैं कहता हूँ विच न्यू रेस्टोरेंट, मतलब कौन सा नया रेस्टोरेंट, तो ये जो मैंने विच यानी कि कौन सा बोला है, ये इंटेरोगेट कर रहा है और ये एक डिटर्मिनर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स का मैं आपको यहाँ पे मतलब भी समझाऊंगा और साथ ही साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी आपको शो करके दिखा रहा हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। इंग्लिश के अंदर 3 आर्टिकल होते हैं दोस्तों, द, ए, एन। The is used when the speaker thinks that the listener already knows what is being referred to. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार बच्चे गलती करते हैं और इवन बड़े भी ये गलती कर देते हैं, जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो नौ सीखिए हैं,
राइट। एमेच्योर टीचर्स हैं वो भी इसमें कई बार गलती कर देते हैं, कई बार एक्सपीरियंस टीचर से भी यहाँ पे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे द इज यूज्ड, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, जो द वर्ड है, जब हम स्पीकर और दूसरा है लिसनर। जब हम बात कर रहे हैं तो लिसनर को ऑलरेडी पता है कि हम किस चीज के बारे में, यानी कि कौन सा नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम द लगाएंगे उस जगह पे, उस नाउन के आगे। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि स्पीकर को जो चीज स्पीकर ने बोली है, लिसनर उसके बारे में ऑलरेडी जानता है, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, तभी यहाँ पे द लगा सकते हैं हम। अदरवाइज अ बिफोर कॉन्सोनेंट्स और एन बिफोर वॉवल्स इज यूज्ड, यानी कि शब्द कोई भी आते हैं, अगर लिसनर को पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो द लगा देते हैं हम, और अगर नहीं पता है, हमने सीधी सीधी एक कोई स्टेटमेंट बोलनी है, तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि बी फॉर बॉल वाला, वी फॉर वैन वाला, डी फॉर डॉग वाला, यानी कि जो ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और उसके अलावा 5 वॉल लेटर हैं, AEIOU, ठीक है। तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और सिंगुलर है, प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके आगे अ लगेगा, और अगर वो प्लूरल में है तो ऑब्वियसली द लगाना पड़ेगा हमें, और आखिर में आता है एन, यानी कि अगर वॉल लेटर को यूज हुआ है किसी वर्ड की शुरुआत में तो वहां पे एन लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर वो लेटर प्लूरल में आ गया है तो द लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। तो मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शी टुक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश, उसने अच्छा खासा टाइम लिया इंग्लिश को सीखने में। असिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छा खासा टाइम लिया उसने, तो यहाँ पे असिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एक बात हो गई, राइट। आई बॉट अ नाइस प्रेजेंट फॉर माई अंकल, अ नाइस प्रेजेंट यानी कि जो मैंने गिफ्ट खरीदा, जो प्रेजेंट खरीदा वो बहुत ही नाइस है, और ये एक है, राइट। अब यहाँ पे हम कहते हैं देयर इज एन ऑटर ओवर देयर, वहां पे एक ऑटर है, तो यहाँ पे एक ऑटर, और ये ओ से, यानी कि ये वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने एन लगा दिया। द बीचेस इन गोवा आर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे द बीचेस इन गोवा आर ब्यूटीफुल, अब हो सकता है जिसको मैंने बताना हो उसको पता ही नहीं है कि मैं गोवा के बारे में बात कर रहा हूँ या बीचेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बीचेस यहाँ पे मैंने देखे, आप ध्यान से इस शब्द को देखिएगा कि ये प्लूरल में है, मैंने ये नहीं कहा कि बीच है, अगर ये बीच होता तो ए आता, अ बीच इन गोवा इज ब्यूटीफुल बनता, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लूरल में बोला है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, द आ गया, द बीचेस इन गोवा आर ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये तो थे आर्टिकल्स। अब बात करते हैं दूसरे जो डिटर्मिनर्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इनके बारे में। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं, दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और ऑब्जेक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूसेज करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल ये होते कैसे हैं, पहले आप ये देख सकते हैं, दिस एंड दैट आर सिंगुलर, यानी कि दिस और दैट, ये और वो, हिंदी में हम कहेंगे ये और वो, ये सिंगुलर के लिए यूज हुए, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट या फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जिस टाइम पे वो प्लूरल आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस का दीज बन जाएगा और दैट का दोज बन जाएगा दोस्तों। अब इसकी एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आई लाइक दिस काइंड ऑफ बिस्किट, इस तरह के बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। वाई डोंट यू बाय दैट बुक इंस्टेड ऑफ दिस वन, तुम इसके बजाय वो वाली बुक क्यों नहीं खरीदते, इसके बजाय वो वाली बुक क्यों नहीं खरीदते, तो यहाँ पे इसके में मैंने दिस लगाया, और वो वाली बुक यानी कि वो दूर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो दैट का मैंने यहाँ पे जो यूज किया वो यानी कि दूर है, और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि इसको पास्ट में भी यूज किया जा सकता है, राइट। दैट बुक यानी कि वो वाली। अब दोज और दीज की बात करते हैं। दोज चिल्ड्रन आउटसाइड आर बीइंग टू नॉइजी फॉर दिस टाइम ऑफ नाइट, यानी कि रात के इस समय पर, अब इस समय जब मैंने यूज किया तो दिस किया, और दोज चिल्ड्रन वो बच्चे, तो ये कहता है कि वो बच्चे इस समय रात के बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं। अब आती है दीज की बारी। आई विल टेक दीज पिल्स फॉर माई बैक एक लेटर,
बाद में मैं अपनी पीठ के दर्द के लिए ये वाली पिल्स लूँगा, ये वाली दवाइयाँ लूँगा, ये वाली गोलियाँ लूँगा। तो ये वाली काफ़ी सारी हैं, राइट, प्लूरल में है। जैसे मैंने कहा था कि दीज और दोज किसके लिए यूज़ होगा, प्लूरल के लिए। तो दीज और दोज का यूसेज मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। अब पोजेसिव नाम से ही पता चल रहा है कि कौन होता है, अधिकारित। हमारी जो अधिकार में चीज़, जो हमसे रिलेट करती है चीज़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजेसिव्स को। अब ये कौन कौन से हैं और कैसे हैं? दे फंक्शन एज एडजेक्टिव्स रादर देन प्रोनाउंस। मैं तो यही कहूँगा। ये रियलिटी भी है दोस्तों, क्योंकि बोलने में तो लगेगा कि ये प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये एक तरह से हमारे एडजेक्टिव्स को भी मतलब एक हम कहते हैं ना हिंदी में विशेषण, ये चीज़ भी दर्शाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस? मेरी नई ड्रेस तुम्हें पसंद आई या पसंद अच्छी लगी, राइट? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, माई यानी कि मेरी न्यू ड्रेस है ये। तो जब मैंने मेरी यूज किया तो ये क्या हो गया, पोजेसिव, यानी कि ये मेरी है। आई प्रेफर माई यूनिफॉर्म टू योर्स, दैट इज योर यूनिफॉर्म। ये तो यहाँ पे योर्स लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारी यूनिफॉर्म से मैं अपनी यूनिफॉर्म प्रेफर करता हूँ। टेक योर फोन आउट ऑफ योर पॉकेट, अपना फोन अपनी जेब से बाहर निकालो। आई रेस्पेक्ट हर कंट्रोवर्शियल व्यूज ऑन अबॉर्शन, मुझे उसके जो कंट्रोवर्शियल व्यूज हैं अबॉर्शन को लेकर, वो रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी। मतलब रियली रिस्पेक्ट हर कंट्रोवर्शियल व्यूज ऑन अबॉर्शन। हर यानी कि उसके विचार, कोई मतलब फीमेल है यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि हर लगा है। अब हम यहाँ पे मेल के बारे में देख लेते हैं। हिज ओल्ड मोटर बाइक इज अ क्लासिक, उसकी पुरानी मोटर बाइक एक क्लासिक है, एक बहुत ही अच्छी है। लेट देम यूज आवर हाउस फॉर देयर वेडिंग रिसेप्शन। अब यहाँ पे आर और देयर ये दोनों ही क्या है, पोजेसिव है। आर हाउस यानी कि हमारा हाउस, देयर वेडिंग मतलब उनकी वेडिंग, राइट? द डॉग हैज ईटन इट्स फूड, कुत्ते ने अपना खाना खा लिया है। तो यहाँ पे आपको पोजेसिव्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अब आते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, कुछ क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। तो ये होता क्या है, कोई अप्रोक्सीमेट और स्पेसिफिक आंसर टू द क्वेश्चंस हाउ मैनी एंड हाउ मच, यानी कि हाउ मैनी और हाउ मच, कितने या फिर कितना ज़्यादा या कितना कम, इन क्वेश्चंस का आंसर करता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जो क्वांटिफायर्स होते हैं, हमारे क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स होते हैं जो। आई ओनली टेक अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क विद माई टी, मैं चाय के साथ बहुत कम दूध लेता हूँ। मतलब कम यहाँ पे क्या है, अ लिटिल बिट। तो कम एक क्वांटिफायर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। क्वाइट अ फ्यू पीपल शुड बी कमिंग टू द पार्टी, बहुत ही कम लोग आ रहे होंगे पार्टी में। आई डिडंट टेक मैनी हॉलीडेज लास्ट ईयर, मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली हैं, या फिर मैंने ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली हैं। वैसे इसका ज़्यादा बनेगा, आई डोंट टेक मैनी हॉलीडेज लास्ट ईयर, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ज़्यादा छुट्टियां पिछले साल में नहीं ली हैं। ऐसे ही आप दूसरी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये भी हमें यही सिखा रही हैं एग्जाम्पल्स कि क्वान्टिफायर्स हमें क्वान्टिटी के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है, आई हैवंट ब्रॉट मच मनी विद मी, मैं कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेके आया हूँ अपने साथ। ठीक है, तो आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगले हम चलते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर आइदर कार्डिनल, 1 2 3 जैसे हम बोलते हैं, या फिर कौन से होते हैं, ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहीं तक भी जा सकते हैं, राइट? वैसे ही विच आर एडजेक्टिव रेफरिंग टू क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी को बता रहे होते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहे होते हैं, राइट? यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 1000वां, राइट? तो ऑर्डिनल हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, मतलब इसको कैसे कैटेगराइज करना है ये समझ लीजिए। ऑर्डिनल हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं, और कार्डिनल हमें किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, यानी कि नंबर वाली क्वांटिटी यहाँ पे बात हो रही है। तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, 2 cars आर इनफ फॉर मोस्ट फैमिलीज, यानी कि 2 कारें ज्यादातर परिवारों के लिए बहुत होती हैं। 2 कारें, तो मैंने यहाँ पे 2 जब बोला है तो आप समझ गए होंगे ये कौन से वाला है, कार्डिनल है। देयर आर 25 पीपल इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में 25 लोग हैं, या फिर 25 लोग काम करते हैं। तो 25 एक नंबर है, आप यहाँ पे समझ आ रहे हो? तो ये क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी। जैसे पहले वाले सेंटेंस में 2 कार्स बोला था, यहाँ पे 25 पीपल बोला, तो दोनों ही जगह पे क्या है, क्वांटिटी बताई गई है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं जो कि हैं ऑर्डिनल्स। अब ये मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहते हैं इट्स माई 40th बर्थडे नेक्स्ट वीक, मेरा 40वां जन्मदिन है।
40वां जन्मदिन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे एक एज ऑफ स्पैन को, अगर देखा जाए दैट इज द सेकेंड टाइम यू हैव डन दैट, ये दूसरी बार किया है तुमने, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से इसका फर्क पता लग गया होगा कि कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फर्क है। दोस्तों लास्ट में, सेकंड लास्ट में हमारे पास आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिस्ट्रीब्यूट, दे आर यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप और इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। They reveal more about how people are things or things are distributed, shared और divided। यानी कि ये इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कैसे लोगों को या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या शेयर किया गया है या फिर बांटा गया है, राइट। जैसे बोथ कंट्रीज नीड टू डिस्कस द इश्यूज एंड फाइंड अ सोल्यूशन, दोनों ही देशों को ज़रूरत है अपने मसले सुलझाने की और उनका एक सोल्यूशन निकालने की, दोनों ही देशों को। तो जो दोनों शब्द है मैंने बोला, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है। ऑल पेट डॉग्स नीड प्लेंटी ऑफ अटेंशन, सभी पालतू कुत्तों को अटेंशन यानी कि उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, सभी। तो जब मैंने सभी बोला, ये सभी हिंदी में क्या बन गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव, और इंग्लिश में ऑल। अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं एक, हाफ द पीपल डिसाइडेड नॉट टू वोट, आधे लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम वोट नहीं करेंगे। नीदर हाउस इज सुटेबल फॉर आवर नीड्स, नीदर हाउस यानी पे यहाँ पे दो या दो से ज्यादा घर देखे हैं, तो कह रहा है हमारी जरूरत के अनुसार कोई भी घर, यहाँ पे कोई भी है इसका मतलब, कोई भी घर नहीं हमारे सूट बैठता। वी कैन ईट एट ईदर 7 PM और 8 PM, हम या 7 बजे खा सकते हैं या फिर 8 बजे खा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करनी है, हमें डिस्ट्रीब्यूट या शेयर कर रही हैं चीज़ों को। लास्ट में दोस्तों आते हैं इंटेरोगेटिव्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इंटेरोगेट करते हैं हम यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, इंटेरोगेटिव्स में। इंटेरोगेटिव्स आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस विच एज अ डिटर्मिनर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। विच यानी कि जो विच वर्ड है, इसको कैसे किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। व्हाट as a determiner is used when we are asking a general question. Whose is used to ask a question about possession. अब यहाँ पे ये 3 इंटेरोगेटिव्स दोस्तों बताए हैं। WH का मतलब है यहाँ पे which, what and whose। तो यहाँ पे which restaurant did you like the best, यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप, जगह या लोगों के बारे में बात हो रही है। What time will you come, यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किस समय आओगे। Whose pencil is this, अब ये पोजेशन को शो कर रहा है। Whose pencil is this, तो whose अगर जो वर्ड है ये कहाँ पे आ गया, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर बन गया। अगर मैं कहता हूँ दिस इज माइन, अगर मैंने बोला माइन, तो ये क्या बन गया, मेरा पोजेसिव बन गया। तो आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स की ये सातों की सातों कैटेगरीज आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से समझनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF डॉक्यूमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। आप यहाँ से PDF विद एग्जाम्पल और यूज की गई एग्जाम्पल्स के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स और ज़्यादा नरिश होंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड अब समय है आपसे अलविदा लेने का। This is Deepak Verma signing off. Jai Hind.